आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेदांत दर्शन में मोक्ष की जो अवधारणा है उसके संबंध में दो महत्वपूर्ण जो आचार्य हैं, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, उनके संबंध में विभिन्न प्रकार के जो मत हैं उसे रखने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि शंकराचार्य की जो विचारधारा मोक्ष के संबंध में है उसमें बहुत सारी बातें हैं। रामानुजाचार्य ने अपना एक मत रखा है मोक्ष के बारे में जो शंकराचार्य से भिन्न हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भिन्नता कहाँ पर आती है, क्योंकि भिन्नता को पहले ही समझ लें। शंकराचार्य के हिसाब से एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, यानी शंकराचार्य सिर्फ एक सत्ता को मानते हैं बस। रामानुजाचार्य अपना मत ऐसा नहीं रखते हैं, वो बताते हैं कि सत्ता एक नहीं है, सत्ता तीन है। दो प्रकार की जो सत्ताएं हैं ईश्वर पर आश्रित हैं, चित्त और अचित। चित्त का मतलब चैतन्य युक्त सत्ता, चेतना से संबंधित, जिसको जीव कह दिया जाता है, आत्मा, उसको वो चित्त बताते हैं। और अगर आ लगा दे तो अचित, यानी बेजान हो जाएगी चीज़, जैसे भौतिक वस्तुएं होती हैं तो उनको अचित कह दिया जाता है, जिनमें चैतन्य नहीं होता, जो चीज़ें जड़ होती हैं। तो चित्त और अचित ये दो शब्द आ जाते हैं, यानी आत्मा और जड़। इसको भी रामानुजाचार्य ने हमेशा से माना है, चित्त और अचित को हमेशा से माना है, लेकिन आश्रित कर दिया है ब्रह्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। अपृथक यानी ना अलग होने वाला, सिद्धि माने जो सिद्ध संबंध है, ऐसा संबंध है चित्त और अचित का ब्रह्म के साथ जो अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं किया जा सकता। अपृथक सिद्धि संबंध, अपृथक सिद्धि है, पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे हम विशेषण को विशेष से ऐसे अलग नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति समझ लें। विशेषण और विशेष की बात है। तो तीन प्रकार की सत्ता को रामानुज मानते हैं, जबकि शंकराचार्य एक प्रकार की सत्ता को मानते हैं। तो ऐसे में मोक्ष की अवधारणा में अंतर तो आ जाएगा। वो अंतर कैसे आएगा? जब आत्मा यानी जीव की सत्ता को रामानुजाचार्य हमेशा से मानते हैं, आश्रित कर देते हैं ईश्वर पर अपनी सत्ता के लिए, लेकिन मानते हैं, विशेषण के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं और ईश्वर को विशेष बता देते हैं। अंग और अंगी का संबंध हो जाता है। जैसे शरीर है तो ये अंगी की स्थिति है, और अंग तो इसमें अलग अलग प्रकार से हैं, जिससे शरीर बन जाता है। तो रामानुज जो है वो जीव की सत्ता को भी हमेशा से मानते हैं। तो मानी सी बात है, जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तो जीव की सत्ता भी बनी रहेगी, विलोप नहीं होगा, विलीनता की स्थिति नहीं आएगी। जैसे नदी समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है, वैसी स्थिति नहीं होगी। जब मोक्ष प्राप्त होगा तो शंकराचार्य के हिसाब से आत्मा का ब्रह्म में विलय हो जाता है। बताने और समझाने की दृष्टि से है, आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, अंश होने की भी बात है, आत्मा ही ब्रह्म है कहने का। बताने समझाने के लिए लिखा जाता है, आत्मा की सत्ता जो है वो ब्रह्म ही है कहने का अर्थ है ये है। तो जब मोक्ष प्राप्त होगा तो आत्मा की स्थिति किसमें? विलीनता की हो जाएगी, विलय हो जाएगा मोक्ष की स्थिति में, सिर्फ एक ब्रह्म की सत्ता रह जाएगी। तो रामानुजाचार्य के हिसाब से ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तीन प्रकार की सत्ताओं को हमेशा से मानते हैं। तो ऐसे में जीव की सत्ता मोक्ष के बाद भी स्थापित रहती है। ईश्वर के सानिध्य में आनंद का उपभोग किया जाता है जीव के द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पहला अंतर क्या आता है, अंतर यही विलय का मामला है। शंकराचार्य विलय को स्वीकार कर लेते हैं, आत्मा का ब्रह्म में विलय हो जाता है, और जबकि रामानुजाचार्य के हिसाब से विलय नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा से अनादि सत्ता के तौर पर तीन प्रकार की सत्ताओं को मानते हैं। रामानुज तीन प्रकार की सत्ता हमेशा से है, अनादि, इसका कोई आदि ना हो, शुरुआत नहीं हम बता सकते, हमेशा से। तो ये अंतर आ जाता है। फिर दूसरा अंतर क्या होगा? शंकराचार्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बस भक्ति और कर्म हम सहयोग के तौर पर, सहायक तत्व के तौर पर, मतलब सहायक पक्ष के रूप में ले सकते हैं भक्ति करने को और कर्म करने को, लेकिन ज्ञान के माध्यम से होगा, क्योंकि माया जो है वो एक तरह से अविद्या आ लगा हुआ है। विद्या माने ज्ञान, आ लगाते थे अविद्या, अज्ञान। तो अज्ञान से ही तो संसार, यानी अज्ञान की वजह से हमको जगत दिखाई पड़ रहा है। ये जगत
शंकराचार्य के हिसाब से ब्रह्म की दृष्टि में नहीं है, क्योंकि माया ब्रह्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, जीव के ऊपर डालती है। जीव की दृष्टि से ये जगत, ये पूरा संसार दिखाई पड़ रहा है, तो जीव बंधनग्रस्त अवस्था में है, अज्ञान के वजह से उसको ये संसार दिखाई पड़ता है। अगर आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया हो जाए तो फिर ये माया के प्रभाव से मुक्त हो जाने वाली बात होगी, फिर ये संसार प्रभाव नहीं डाल पाता है। मोक्ष की अवस्था में अगर किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाए तो हम फिर दुख सुख और ये जो संभाव आ जाता है, कहने का अर्थ है ये। तो इस आधार पर कहा जाए कि शंकराचार्य के हिसाब से मोक्ष जो है वो पहले से ही क्या है, यानी मोक्ष की जो अवस्था है अगर हम देखें तो प्राप्त की ही प्राप्ति है, पहले से ही उपलब्ध है जीव को। आत्मा कहाँ बंधनग्रस्त है, आत्मा ही तो ब्रह्म है, तो बंधनग्रस्त कहाँ है। ये तो अविद्या के वजह से जीव को ये संसार में जो ये शरीर प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं, अविद्या की वजह से उनको ये संसार दिखाई पड़ रहा है। वैसे अगर आत्मा की बात की जाए तो आत्मा तो हमेशा से मुक्त है, तो प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, बस ज्ञान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो 3 प्रकार के अंतर हो जाते हैं। शंकराचार्य के हिसाब से विलय हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए विलय को माना गया है। ज्ञान के माध्यम से मोक्ष मिलेगा, क्योंकि अविद्या के वजह से संसार निर्मित है, तो वो विद्या से ही जाएगा, ज्ञान से ही जाएगा, तब हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। अपने को नियंत्रित करना पड़ेगा, इस भौतिकता से परे जाना पड़ेगा। इस भौतिकता में हमारा शरीर भी है और संसार भी है। धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, शम दम ये सारी चीज़ें साधन चतुष्टय से युक्त हो जाएंगे, तब क्या होगा फिर नित्य अनित्य वस्तु विवेक। जो चीज़ नित्य है उसके प्रति ध्यान लगाना, अनित्य को समझना, नित्य क्या है इसको जानना, इसका विवेक होना चाहिए। फिर संसार के और परलोक के सुखों से यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, इससे अपने को रहित कर लेना, इस संसार के सुखों से भी अपने को हटा लेना और स्वर्ग के सुखों से परलोक के सुखों से भी हटा लेना। इस प्रकार की स्थिति साधन चतुष्टय की होगी। शम दमादि साधन संपद इन सब से युक्त होना पड़ेगा। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को हटाना पड़ेगा, मन को हटाना पड़ेगा। शम दम की बड़ी भूमिका है। तो इस आधार पर इंद्रियों और मन को हटा करके जब हम अध्ययन में चिंतन मनन यानी इसमें जब लग जाएंगे, श्रवण मनन ये सब निधिध्यासन की प्रक्रिया को जब पूरा करेंगे, धीरे धीरे गुरु के सानिध्य में रह करके फिर अंतःकरण शुद्ध होगा, तब ज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त होंगे और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये शंकराचार्य का मत है। तो शंकराचार्य 3 स्थिति को मानते हैं। आत्मा का ब्रह्म में लय हो जाता है, विलय की स्थिति। ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा, क्योंकि विद्या से ही अविद्या को हटाया जा सकता है। और तीसरी बात है मोक्ष प्राप्त की ही प्राप्ति है, पहले से ही जीव को उपलब्ध है। आत्मा को कोई नई चीज़ नहीं प्राप्त करना है, वो तो हमेशा से मुक्त है। बंधनग्रस्त अवस्था की वजह से, माया के माध्यम से संसार के निर्मित हो जाने की वजह से जीव को ये संसार में कहीं ना कहीं जीव की संलग्नता होती है, संसार उसको प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है विवर्त रूप में, आभास रूप में। तो ये 3 बातें आ जाती हैं शंकराचार्य के हिसाब से देखा जाए। विलय की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति से मोक्ष मिलेगा और प्राप्त की ही प्राप्ति होगी। कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो उसको उपलब्ध न हो। रामानुजाचार्य के हिसाब से देखें तो विलय नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की सत्ता पहले से ही है। और फिर अगर रामानुजाचार्य के हिसाब से देखें तो भक्ति के माध्यम से मोक्ष मिलेगा, ज्ञान के माध्यम से नहीं। ज्ञान सहायक हो सकता है, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पर चलना पड़ेगा, शरणागति देनी पड़ेगी। जैसे शरण में आया जाता है वैसी ही, यानी संसार में जो कुछ हो रहा है सब उसकी इच्छा से हो रहा है। किसी भी प्रकार की मतलब खिन्नता प्रकट न की जाए, दुख व्यक्त न किया जाए, सब कुछ उसकी इच्छा को मान करके और बस उसकी साधना की जाए, उपासना की जाए, भजन कीर्तन सब जो भी है वेदांत दर्शन में वो किया जाए। तो पूरी तरह से प्रपत्ति भक्ति मार्ग पर चलना होगा, दास्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, दास्य भाव होना चाहिए, तब जाकर के मोक्ष मिलेगा। मोक्ष ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। भक्ति जब की जाती है तो ईश्वर के द्वारा उपलब्ध किया जाता है। जीव खुद से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, जबकि शंकराचार्य के हिसाब से ज्ञान के माध्यम से जीव खुद मोक्ष प्राप्त कर लेता है, बल्कि उसको पहले से ही प्राप्त है, बस बंधन को हटाना है। जबकि शंकर रामानुजाचार्य के हिसाब से ईश्वर के द्वारा मोक्ष उपलब्ध कराया जाता है। जीव चाहे खुद से मोक्ष प्राप्त कर ले तो ऐसा नहीं होगा, कृपा होती है तब मोक्ष मिलता है। ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। और अप्राप्त की प्राप्ति है रामानुजाचार्य के हिसाब से मोक्ष, विलय नहीं होता। कहने मतलब है कि जीव सानिध्य, एक समीपता, निकटता,
रहती है, जीव की ईश्वर के समीपता रहती है, यानी जीव ईश्वर के समीप हो जाता है और आनंद का उपभोग करता है मोक्ष के बाद, और मरने के बाद ही मोक्ष मिलेगा, देह समाप्त होना चाहिए। शंकराचार्य के हिसाब से इसी संसार में भी रहते हुए मोक्ष मिल सकता है, लेकिन रामानुजाचार्य देह के विनाश को स्वीकार करते हैं कि ये शरीर नष्ट होगा तब मोक्ष मिलेगा, इस बात को मानते हैं। और मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद जीव ईश्वर के निकट रह करके आनंद का उपभोग करता है, उसकी सत्ता बनी रहती है, लोप नहीं होता। और अप्राप्त की प्राप्ति है, मोक्ष पहले से, यानी अप्राप्ति की प्राप्ति के मतलब जीव को अपना स्वरूप तो ज्ञात ही होता है मोक्ष की अवस्था में, वो ब्रह्म के स्वरूप को भी वो ज्ञान उसको हो जाता है, ब्रह्म को भी वो जान लेता है, तो अप्राप्त की प्राप्ति को बताते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अपने यानी 3 प्रकार के तत्वों को स्वीकार करने के कारण रामानुजाचार्य जो है शंकराचार्य से अपना मतभेद बहुत सारे हर पक्ष में रखते हैं। जगत के बारे में भी रखते हैं, जगत को वास्तविक मानते हैं, इसलिए वास्तविक मानते हैं क्योंकि ईश्वर के द्वारा अचित तत्व में परिवर्तन कर दिया जाता है विशेषणांश के तौर पर, क्योंकि विशेषण के रूप में तो चित अचित की सत्ता अपृथक सिद्धि संबंध से ईश्वर में रहती ही है। ईश्वर विशेष होता है, चित अचित विशेषण हो जाते हैं, तो ईश्वर के द्वारा विशेषणांश में यानी विशेषण यानी अचित में परिवर्तन कर दिया जाता है और जगत बन जाता है, तो वास्तविक हो जाता है। तो इस आधार पर अंतर आ जाता है, 3 प्रकार के तत्व रामानुजाचार्य अपना स्थापित करते, इसलिए विशिष्टाद्वैतवादी हैं, ये विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक हैं। ईश्वर की सत्ता विशिष्ट भी रहती है चित और अचित से, क्योंकि वही तो आश्रय प्रदान करता है चित और अचित को, इस आधार पर वो विशिष्ट होता है, उसकी शक्ति जीव से अलग रहती है। तो ये आपके सामने संक्षेप में शंकराचार्य और रामानुजाचार्य का जो मत था मोक्ष के संबंध में, उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि लोगों तक जो ये विचारधारा है मोक्ष की शंकराचार्य रामानुजाचार्य की, वो लोगों तक पहुँचे। तो अनुमति दें यहीं पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।